हेलो वन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएबिलिटी से पहले हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो अब सबको याद होगा कि अगर मैं कैसे डिनोट करते थे एफ डैश ए। ठीक है, जनरली हम डिफरेंशिएशन को कैसे डिनोट करते हैं, या तो एफ डैश ऑफ एक्स से करते हैं, या डी वाई बाई डी एक्स हम इसको लिख देते हैं, या फिर वाई डैश लिख देते हैं कि कोई फंक्शन मेरा वाई है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, या तो एफ के ऊपर डैश लगा दो, डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, या फिर एफ डैश एक्स लिख दो। ठीक है, तीनों एक ही बात है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मुझे किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होता तो हम क्या करते थे, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ ए पर निकालना है तो एक्स टेंस टू ए, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा। और ठीक है, और नीचे ऊपर क्या होता था, चेन इन फंक्शन। ठीक है, या इंक्रीमेंट इन फंक्शन हम बोल देते हैं, होल डिवाइड बाय इंक्रीमेंट मीन्स एक्स माइनस ए। ठीक है, चेंज इन इंक्रीमेंट डिवाइड बाय इंक्रीमेंट, चेंज इन इंक्रीमेंट ऑफ फंक्शन सॉरी डिवाइड बाय इंक्रीमेंट। ठीक है, और इसी चीज़ को हम कैसे लिखते थे, इसको हम ऐसे भी लिखते थे कि मैं क्या कर देता था, जिस हम लेट करते थे कि लेट एक्स इज इक्वल टू हो जाता था मेरा ए प्लस एच ले लेते थे हम। देन हम इसको लिखते थे लिमिट एच टेंस टू मेरी क्या हो जाएगी 0, जब एक्स ए को अप्रोच करेगा, ए एंड ए गेट कैंसिल, एच कहाँ हो जाएगा 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रखना है ए प्लस एच, तो दिस बिकम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, क्या हो जाएगा ए को उधर लेके जाओ, दिस बिकम एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एच, ये मेरा हो जाता था एच। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए। ठीक है भाई, तो ये निकालते थे। तो अब बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे आते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब है क्या किसी पॉइंट पे, जैसे मैंने बोला कि इस पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता भाई। ठीक है, ये एग्जिस्ट कब करेगा? तो सिंपल सा तरीका मुझे दिख रहा है कि जब हमने डेरिवेटिव को डिफाइन किया तो हमने बोला इट इज़ ए लिमिट ऑफ, ये लिमिट है, इट इज लिमिट ऑफ, ठीक है, when increment approaches to 0, change in, or we can say increment in the function or change in the function divide by the change, कितना चेंज किया। इसका मतलब देखो, एक बार फिर से मैं आपको ग्राफिकली शो करता हूँ कि मान लो दिस, ये कोई भी ग्राफ है और लेट बी दिस पॉइंट इज एफ ऑफ ए। ठीक है, तो इस पॉइंट, सॉरी नॉट एफ ऑफ ए, दिस पॉइंट इज ए, तो इस पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ ए। अब मैंने कुछ इंक्रीमेंट किया, ये बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट होता है, एच टेंस टू 0 मीन्स नेग्लेजिबल टर्म होती है। ठीक है, बट हमें शो करने के लिए थोड़ा सा आगे दिखाना पड़ता है, दिस इंक्रीमेंट है एच, इट मीन दिस पॉइंट इज ए प्लस एच। अगर ये एच मैंने बढ़ा दिया यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस एच। इस पर अगर मैं फंक्शन की वैल्यूज देखता हूँ तो दैट बिकम एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है कि इसमें जो इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ इंक्रीमेंट इन द फंक्शन, फंक्शन में कितना इंक्रीमेंट हुआ। अब ये मेरा बड़ा है, इसमें से माइनस कर दूंगा, दैट इज योर इंक्रीमेंट, कि कितना बड़ा है ये, तो वो मैंने ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय द इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मीन्स ये कितना बड़ा, दैट इज एच, तो मैंने एच बढ़ाया, तो दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये वैसे हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ हम जनरली बोलते थे कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ निकालना हो तो उस चीज़ को भी हम निकाल सकते हैं, यानी इसी चीज़ को अगर मैं शो करूँ तो ये नेग्लेजिबल है, तो इट मीन्स दिस वर्क लाइक ए स्ट्रेट लाइन, तो इट मीन दिस इज समथिंग लाइक दैट। तो अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ तो दिस पॉइंट इज योर ए कोमा एफ ऑफ ए, यस और नो। एक्स कोऑर्डिनेट इसका ए है और ये है वाई कोऑर्डिनेट मीन्स एफ ऑफ ए। ठीक है, और लेट बी मैं इसको ऐसे देख लेता हूँ, तो ये पॉइंट क्या था मेरा, दिस पॉइंट इज ए प्लस एच कोमा एफ ऑफ ए प्लस एच होगा, यू ऑल नो दैट। ये पॉइंट क्या होगा, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्स की वैल्यू सॉरी, ठीक है, तो इस पर कौन सी वैल्यू सेम रहेगी, जो वाई की वैल्यू, इट मीन्स एफ ए तो मेरा एज इट इज रहेगा, यानी y की वैल्यू तो क्या रहेगी एफ ऑफ ए। एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये इंक्रीज कर रही है, मीन्स यहाँ जो वैल्यू होगी इट मीन्स जस्ट ए प्लस एच, तो दिस इज ए प्लस एच, तो दिस इज योर। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करते थे वहाँ पे कि ये जो एंगल होता है थीटा, ठीक है, यानी स्लोप जो होता है इसका टेंजेंट थीटा, दैट इज योर डेरिवेटिव। तो इसको कैसे निकालोगे आप, टेंजेंट थीटा क्या होता है, थीटा के साथ बेस होगा, इसके सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये 10th स्टैंडर्ड में मैंने पढ़ा था। अब परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे भाई, थीटा के सामने मीन्स ये, अब ये साइड मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अब यहाँ देखो सिंपल सा कि मेरा वर्टिकल डिस्टेंस है, तो देखो एक्स तो सेम ही है,
ठीक है, इसका मतलब मैं इसमें से ये माइनस कर दूँ, यू गेट योर एफ, तो दिस बिकम योर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड होल डिवाइडेड बाय, ठीक है, होल डिवाइड बाय क्या आएगा दिस, ये क्या है भाई, सिंपली यहाँ से देखो ये जो है वही तो ये है, इट मीन दैट इज एच, तो डिवाइड बाय एच, आई थिंक यही था। लेकिन यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, साथ में क्या लगाएंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये एच तो कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन जब एच ये कहाँ है, नेग्लिजिबल मीन्स 0 को जब अप्रोच करेगा तब ये मेरा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, मीन्स ये और ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नेग्लिजिबल डिस्टेंस होता है मेरा, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बातें कर ली डेरिवेटिव की, ठीक है। तो अब हम बोल रहे थे कि एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है, एग्जिस्ट करने का सिंपल सा मतलब है ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। इट मीन्स डेरिवेटिव हमने क्या बोला, दिस इज द लिमिट ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक फंक्शन बोलता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक फंक्शन बोला लेट बी जी एक्स, तो लिमिट मेरा है एच टेंड्स टू 0 है मान लो, और ये कोई भी एक फंक्शन है जी एच मैंने कर लिया एच की फॉर्म में, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, इसका मतलब लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट हो जाए, जब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाए, राइट हैंड लिमिट हो जाए। तो सिंपल सा मैंने क्या बोला कि डेरिवेटिव क्या होता है मेरा, लिमिट्स होता है, किसकी, इस फंक्शन की, इस फंक्शन की क्या होता है लिमिट। तो ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो, एग्जिस्ट भी करनी चाहिए और इक्वल भी हो। तो दैट इज़ द ओनली कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, उसको बताने के लिए मुझे सिर्फ एक ही चीज़ बतानी है क्या, कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस, यानी इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर इस चीज़ का, ये फंक्शन जो है इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट थी इस फंक्शन की, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सिंपल सी चीज़ थी ये तो, ठीक है। और इसका अगर हम देखें तो इसका मतलब यही है भाई कि लेफ्ट हैंड मतलब ये पॉइंट मेरा ए था, ठीक है, इस पॉइंट पे फंक्शन मेरा एफ ए था। तो मैंने अभी तक मैंने निकाला था ये वाला स्लोप, कि इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो इसका कुछ एंगल आया, ठीक है, ये इतना स्लोप है। अब मैं जब इसके इस तरफ से आता हूँ, इनको ज्वाइन करूँगा, ठीक है। अब देखो एक पर्टिकुलर पॉइंट, इसका स्लोप निकालना है मुझे, पॉइंट का कोई स्लोप थोड़ी होता है, जब ये लाइन बनेगी तब इसका स्लोप होगा। इट मीन्स जब मैं इसको इससे ज्वाइन करूँगा तब ये स्लोप बनेगा। एज इट इज इसके लेफ्ट में भी कोई पॉइंट होगा जिससे मैं ज्वाइन करूँगा। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो ये तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पे आते हैं, और वी कैन से दैट स्लोप ऑफ दिस पॉइंट ए एंड बी इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ ए एंड सी, ये अगर इक्वल है तो वी कैन से दैट उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, यानी पॉइंट ए पे इस ये जो कर्व था इसका जो स्लोप है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे आप राइट से आओ चाहे आप लेफ्ट से आओ। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएगा इतना, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मेरे पास, मैं फिर से लिखता हूँ कि लिमिट मेरा जो डेरिवेटिव था एफ डैश ए दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ठीक है, ऐसे ही कुछ था, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। मैंने इनिशियल डेफिनेशन लिख ली, ऐसा क्यों किया उसकी बात मैं आपको बताता हूँ। तो अब मुझे अगर इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना हो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे आप, सीधी सी बात है, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए नेगेटिव एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए, सेम रहेगा। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ कि लेट एक्स इज इक्वल टू, ये क्या है, ए से थोड़ा कम, ठीक है, दिस बिकम ए माइनस एच कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर मेरा x जो है a को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो मैंने इसको लिख दिया दैट बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0, h कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा जब x a को जाएगा। एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखोगे, a माइनस एच, तो दिस बिकम एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब देखो ये a जब उधर जाएगा दिस बिकम x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस एच, तो इसकी जगह मैं लिखूँगा माइनस एच। तो दिस इज़ योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, ऐसे अगर आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने डेरिवेटिव पढ़ा है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, दिस इज़ योर डेरिवेटिव। अब ये फंक्शन की मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, मैंने लिमिट्स में सीख चुका हूँ, ठीक है, कंटिन्यूटी में हम यही काम कर रहे थे। तो अब फंक्शन ऐसा होगा जिसकी मुझे क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो एज इट इज़ अगर मुझे राइट हैंड लिमिट निकालनी हो तो, या राइट हैंड डेरिवेटिव जिसको हम बोलेंगे, दैट बिकम लिमिट
x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। तो अगेन वही होगा, x इज इक्वल टू मैं ले लूँगा a प्लस एच राइट हैंड लिमिट के लिए। तो व्हेन x अप्रोचेज टू a, h अप्रोचेज टू 0, पुट द वैल्यूज, लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम f ऑफ x, दिस बिकम f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, आपका एज इट इज रहेगा होल डिवाइड बाय, अब x माइनस ए यहाँ से क्या मिलेगा, दैट इज h, दैट इज द डिफरेंस ओनली। यहाँ पे क्या है, a माइनस एच है, यहाँ a प्लस एच है, और डिवाइड बाय माइनस एच है, यहाँ प्लस एच रहेगा। तो दैट इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर मैं बोलता हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल हैं और एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कुछ फाइनाइट वैल्यू देते हैं, तो इट मीन्स वी कैन से दैट द डिफरेंस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकल बातें कि क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, कैसे निकालनी है, ठीक है, आई थिंक बहुत आसान है। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और उनकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। लेट शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो देखो कॉन्टिन्यूटी हम लास्ट क्लास में ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो आई थिंक इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो कॉन्टिन्यूटी आप चेक कर सकते हो और बता सकते हो कि क्यों कॉन्टिन्यूस है क्यों नहीं है। ठीक है, तो जस्ट वी हैव टू चेक दिस डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। मुझे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिंपल दो ही चीज़ें मेरे पास कि मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा एंड राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। ठीक है, ये दोनों मैं निकालता हूँ। ठीक है, अगर दोनों फाइनाइट है और इक्वल हैं, इट मीन्स वो डेरिवेबल होगा, अदरवाइज वो डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखो क्या होगा। तो सिंपली कैसे निकालोगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए, हमने सीखा था कि दैट इज लिमिट x टेंस टू, ठीक है, उसको डायरेक्टली h वाली फॉर्म लिख लेते हैं। h आई थिंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0। लेफ्ट हैंड के लिए क्या होता था, f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय माइनस एच। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, हमने थोड़ी देर पहले निकाला था। ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ है हमारा, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यही था। ठीक है, तो अब देखो इसको निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a एंड h। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि a क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो a जिस पॉइंट में मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पे किस पे चेक करनी है, 0 पे। इट मीन सिंपली a इज इक्वल टू 0 और वी कैन से x इज इक्वल टू 0 पे चेक करनी मीन्स x अप्रोचेज टू 0 की बात कर रहा है। यानी a की वैल्यू क्या है, 0 है। तो मुझे क्या करना है, लिमिट, ये तो h टेंस टू 0 एज इट इज रहेगा, दिस बिकम योर f ऑफ a0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है भाई, हो जाएगा आई थिंक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब मुझे निकालना है f ऑफ 0 माइनस एच, एफ ऑफ 0। तो f ऑफ 0 माइनस एच का मतलब क्या है, ठीक है, अब मुझे वो फंक्शन चाहिए जब x की वैल्यू, ये जो वैल्यू है इट इज़ लेस देन 0। लेस देन 0 के लिए फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, 2 माइनस एक्स। इट मीन्स अगर मुझे निकालना हो f ऑफ 0 माइनस एच और वी कैन से f ऑफ माइनस एच, फॉर दिस योर फंक्शन इज फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी 0 के लेफ्ट में 0 से कम कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, 2 माइनस एक्स। तो इसको तो 2 माइनस एक्स इजी क्या रखोगे, माइनस का एच, तो दिस बिकम योर 2 प्लस एच। ठीक है, किसकी वैल्यू आई है, इसकी वैल्यू। f ऑफ a निकालो, f ऑफ a मीन्स f ऑफ 0 निकालना है मुझे। f ऑफ 0 क्या होगा भाई, अब व्हेन फंक्शन x इज इक्वल टू 0 कहाँ है, एट दिस, तो दिस बिकम 2 प्लस x की जगह क्या रखोगे, 0, तो इट मीन दैट इज इक्वल टू 2। तो ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई, f ऑफ 0 की। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मिल गया, f ऑफ 0 मिल गया, ये मिल गया, h मेरे पास पहले से ही है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 माइनस एच क्या है मेरा, दैट इज 2 प्लस एच। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि दिस इज योर 2 प्लस एच माइनस f ऑफ 0 दैट इज 2 होल डिवाइड बाय माइनस का h। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट लिमिट h टेंस टू 0 and you get h divided by minus h, and h gets cancel out, तो you get limit h tends to 0 minus 1। कॉन्स्टेंट फंक्शन है, लिमिट अप्लाई करोगे तो you get minus 1। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या मिला मुझे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब मुझे निकालना है इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा भाई, ठीक है, वही लिमिट h टेंस टू 0 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, f ऑफ a प्लस एच होगा माइनस एफ ऑफ a होल डिवाइड बाय प्लस h। ठीक है, तो a क्या है फिर से 0, a क्या है इक्वल टू 0, तो इट मीन्स दिस इज लिमिट
h टेंड्स टू 0, दिस इज f ऑफ 0 प्लस h, मीन्स ऐसे लिख दूँ इसको, माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइड बाय h। देखो f ऑफ 0 हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, सेम वैल्यू जो हम पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 2। अब मुझे चाहिए f ऑफ h, तो f ऑफ 0 प्लस h की बात कर रहे हो आप, इट मीन्स पॉजिटिव टर्म है, मीन्स x वन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। तो जब x 0 से बड़ा होगा तब फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, दैट इज 2 प्लस एक्स। तो इट मीन्स योर फंक्शन फॉर दिस इज 2 प्लस एक्स, एक्स की जगह रखोगे h, तो दिस इज दिस। एफ एच की वैल्यू मेरे पास है, f ऑफ 0 मैंने पहले निकाला, दैट इज 2, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो वैल्यूज पुट कर दो बस। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ठीक है, f ऑफ h की वैल्यू क्या आई, दैट इज 2 प्लस h माइनस f ऑफ 0 इज 2 होल डिवाइड बाय h। 2 and 2 get cancel out, you get limit h tends to 0 and that is h by h, mean that is 1, it means ultimately मेरा आंसर क्या आ गया 1। तो अब मैंने देखा कि जो मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया था दैट इज -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 1, इट मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इट मीन दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, दैट्स इट। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सिंपल सी चीज़ है, कुछ नया नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, मुझे कैसे चेक करनी है। अगर वो पता है तो बाकी सारी चीज़ें वही हैं जो हम पहले से करते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, चलो सेकंड पार्ट। ये मुझे फंक्शन गिवन मैंने x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 सेम। तो इसको मैं लिखता हूँ दोबारा से कि फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू साइन 1 बाई एक्स, आई थिंक यही है, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो अगेन वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। सो वही स्टेप करते हैं, मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना हो तो उसके लिए क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दैट इज लिमिट लिमिट क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, h टेंड्स टू 0 ही होगा, f ऑफ क्या होगा a प्लस एच, मीन्स 0 पे तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, a की जगह 0 0, लेफ्ट हैंड निकाले तो 0 माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ 0 एंड होल डिवाइडेड बाय माइनस h फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जस्ट पुट द वैल्यूज, फर्स्ट वी नीडेड 0 माइनस h, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, आई थिंक दिस वन। क्योंकि जब x 0 के इक्वल नहीं होगा, 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा, f ऑफ 0 की वैल्यू तो इसने डायरेक्टली दे दी मुझे कि f ऑफ 0 इज़ 0, तो ये वैल्यू मिल गई। अब मुझे ये चाहिए f ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या होगी, 0 माइनस h और माइनस h एक ही बात है। तो फॉर दिस योर फंक्शन इज दिस, तो दिस बिकम योर माइनस h साइन 1 बाय माइनस h, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ठीक है माइनस ऑफ f ऑफ h। जस्ट पुट द लिमिट h tends to 0 and this become your f of minus h is this is minus h into sin 1 by minus h। ठीक है भाई, minus f of 0 is 0 whole divided by minus h as it is। तो this become limit h tends to 0 0 माइनस करोगे तो क्या बोलेगा, माइनस का h इंटू साइन 1 बाय माइनस h होल डिवाइड बाय माइनस h। ठीक है, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो क्या मिलेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये मेरे पास था साइन 1 बाय माइनस h, तो अगर आप चाहो तो लिमिट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज 1 बाय माइनस h से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो, दिस बिकम 1। ठीक है, सॉरी ये 1 नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये 0 इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो ये 1 नहीं होगा, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो लिमिट अप्लाई कर दिया तो दिस बिकम योर साइन 1 बाय माइनस 0 को ये अप्रोच कर रहा है, इट मीन्स अब ये किसको अप्रोच करेगा, पूरा ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो साइन के अंदर चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसकी वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी। इट मीन्स दिस गिव मी ए वैल्यू इन बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, इन बिटवीन -1 और 1, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इन्फिनिटी का मतलब ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो साइन का क्या होता है, साइन का ग्राफ हम सबको पता है कि दिस ग्राफ ऑफ द साइन इज समथिंग लाइक दैट। तो आप चाहे कुछ भी वैल्यू ले जाओ, सॉरी थोड़ा बन गया, ठीक है, बट ये क्या होगा, ऑक्सीलेट करेगा हमेशा -1 और 1 के बीच में, ये वैल्यू कभी भी नहीं होगी। तो इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है। इसका मतलब मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है इस पॉइंट पे? ये डिफरेंशिएबल होगा ही नहीं। तो मुझे राइट हैंड लिमिट निकालने की ही ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर हम इसको ऐसे कर सकते थे, साइन, जैसे मैं पहले बोला था कि 1 बाय माइनस एच, तो मैं इसको 1 बाय माइनस एच से मल्टीप्लाई और 1 बाय माइनस एच से डिवाइड कर देता। ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 है सर, तो ये 1 हो जाता, बट ये 1 नहीं होगा भाई। तो ये चीज़ मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था तभी बताया था कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स मेरा क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। और मैंने कंडीशन बताई थी कि ये जो यहाँ पे कुछ भी टर्म हो इट डजंट मैटर, और यहाँ पे जो टर्म है वो सेम होनी चाहिए, पहली कंडीशन। इसके इक्वल टू 1 होने की पहली कंडीशन क्या है कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए। यानी यहाँ पे अगर आपको मिलता है साइन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए ही होना चाहिए, देन लिमिट इज एक्स टेंस टू ए, ये भी इक्वल टू 1 होगा। ठीक है। पहली चीज़ ये दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसे यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दूसरी चीज़ ये जो टर्म है ये हमेशा 0 होनी चाहिए, यानी जब x 0 को अप्रोच करेगा दिस बिकम 0 को अप्रोच करेगा, सेम एज इट इज। x जब a को अप्रोच करेगा तो a माइनस ए दैट इज 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तभी ये इक्वल टू 1 होगा, अदरवाइज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो इस कंडीशन में दिस इज नॉट इक्वल टू 1, बिकॉज जब h 0 को अप्रोच करेगा दिस फुल टर्म इज इन अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। ये कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, सॉरी ये भी दिस इज ऑल्सो अप्रोचिंग टू माइनस इन्फिनिटी। बट ये फर्क नहीं पड़ता कि प्लस को जा रहा है माइनस को जा रहा है, अल्टीमेटली मेरी वैल्यू जो है इसके बीच में फ्लक्चुएट करेगी, ऑक्सीलेट करेगी वैल्यूज। तो ऑक्सीलेट करेगी तो इसका मतलब क्या है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि मैं इधर से आऊँ चाहे इधर से आऊँ, ठीक है, एक पॉइंट की तरफ आना चाहिए कि जैसे जैसे मैं वैल्यू इसकी तरफ लेके जाऊँगा तो मेरी फंक्शन की वैल्यू उसकी तरफ जानी चाहिए। ठीक है। तो ये लिमिट्स में हमने पढ़ रखा है कि इस कंडीशन में मेरी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। अब चाहे आप राइट हैंड लिमिट निकालो इसकी, अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो देखो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0, दिस फंक्शन इज f ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 होल डिवाइड बाई h हो जाएगा। तो f ऑफ 0 प्लस एच मीन्स h रखना है, तो दिस फंक्शन इज बिकम h इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच। f ऑफ 0 0 ही है, होल डिवाइड बाई h, तो इस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, h एंड h गेट कैंसल आउट, यू गेट द सेम कंडीशन। नाउ दिस 1 बाई एच इज अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। पहले कंडीशन में कहाँ अप्रोच कर रहा था, माइनस इन्फिनिटी को, यहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। अल्टीमेटली मुझे क्या देगा, ये वैल्यू भी कहाँ ऐसे फ्लक्चुएट करेगी, मीन साइन का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे। तो -1 और 1 के बीच में ये क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। इट मीन्स दिस फंक्शन इज, इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट भी क्या करती है, एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ना तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है ना राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब इस फंक्शन का, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो दैट इज द क्वेश्चन, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन f डिफाइन एज दिस, ये फंक्शन f मेरा ये डिफाइन है, इज डेरिवेबल एट x, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, ये क्या है कि x की किसी वैल्यू के लिए क्या है, डिफरेंशिएबल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बता दूं आपको कि जैसे हम बात करते थे कि कॉन्टिन्यूटी की, कि कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल, तो सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी इन एन इंटरवल, अगर मैं बात करता हूँ डिफरेंशिएबिलिटी ऑन एन इंटरवल, ठीक है, तो वो भी सेम कंडीशन होगी जैसा कि हमने कॉन्टिन्यूटी में बोला था। कि अगर मैं बोलता हूँ कि लेट बी इज एन ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, तो इसमें अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, इसका मतलब वो क्या है, ए और बी के बीच में जितने भी वैल्यूज ऑफ एक्स हैं उन सब पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा वो फंक्शन। अगर यही चीज़ क्लोज इंटरवल में है, ठीक है, तो वो क्या बोलूँगा कि सारे पॉइंट्स ए और बी के बीच में ऑल्सो एट ए एंड बी द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, जैसे हम कॉन्टिन्यूटी में बोलते थे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे वर्क करेगा कि अगर मेरा फंक्शन एक इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब वो उस इंटरवल के हर एक पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ओपन इंटरवल का हम जानते हैं कि वो जो पॉइंट्स होते हैं जिनके उनके बीच की वैल्यूज़ लेते हैं, क्लोज इंटरवल में वो दोनों वैल्यूज़ भी इंक्लूड हम करते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो वो फंक्शन क्या होगा, हर एक पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आई थिंक हो जाएगा। एंड एक और कंडीशन थी, दैट इज़ कि अगर कोई भी फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है, तो वो 100% श्योर है कि कॉन्टिन्यूस भी होगा। ठीक है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। ठीक है, इफ ए फंक्शन इज, मैं बोलता हूं कि इफ ए फंक्शन इज
डिफरेंशिएबल at a point, then it is continuous at that point. ठीक है, तो हमने किसी पॉइंट पे उसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक की, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब 100% श्योर है कि वो कॉन्टिन्यूस है। या फिर मैंने इससे बोला कि मेरा एक फंक्शन है जो ए बी ओपन इंटरवल में क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब वो ए बी इंटरवल में 100% क्या होगा, कॉन्टिन्यूस बी होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि वो फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूस है बट क्या डिफरेंशिएबल होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है, मे बी और मे नॉट बी। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे देखो, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये फंक्शन एक्स इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस तो थे बट डिफरेंशिएबल नहीं थे। बट अगर ये डिफरेंशिएबल होते तो 100% श्योर है कि ये कॉन्टिन्यूस होंगे। तो दिस थ्योरम वी कैन यूज, ये थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अधिक हो जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट। If the function is defined as this, is derivable at every x, find the value of a and b। मुझे a और b की वैल्यू चाहिए अगर ये इसके लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा तो। देखो बहुत सिंपल सा है, तो x की हर वैल्यू के लिए इट मीन्स x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए क्या है, मेरा डिफरेंशिएबल है। इसका मतलब ये पॉइंट 1 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, यस और नो। ठीक है, तो मैं क्या लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 1 की ही बात करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे क्या करें, अगर ये कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो बस यही चीज़ें निकाल लो। ठीक है, जो चीज़ें हमें निकालनी आती है, तो मैं इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूँ। तो क्या होगा भाई, लिमिट क्या होगा, x टेंड्स टू 0 f ऑफ, किस पे पॉइंट पे चेक करनी है, 1 पे कर रहे हैं, तो दैट इज़ 1 लेफ्ट हैंड के लिए माइनस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइड बाई h। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि f ऑफ क्या होता है, a माइनस h फॉर द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस f ऑफ a एंड होल डिवाइड बाई माइनस h। सॉरी, यहाँ मैंने माइनस लिखा। ठीक है, तो अब यहाँ a क्या है, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, तो दैट इज ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ। जस्ट पुट द वैल्यूज। फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द फंक्शन f ऑफ 1 माइनस h। तो f ऑफ 1 माइनस h निकालते हैं। जब x की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी, तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, मीन दिस वन, तो यूज दिस वन। ठीक है, तो दिस बिकम योर एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह रखोगे 1 माइनस h होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h एंड प्लस a। ठीक है, तो चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, a माइनस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, दैट इज 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h प्लस का 3 माइनस का 3h एंड प्लस a। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सबसे पहले एच स्क्वायर लिख दिया मैंने, माइनस का 2h माइनस का 3h दैट यू गेट माइनस का 5h, 1 प्लस 3 4 प्लस a। तो दैट इज योर f माइनस f ऑफ 1 चाहिए, तो f ऑफ 1। अब देखो कि फंक्शन f ऑफ 1 के लिए कहाँ डिफाइन है, तो मैंने देखा दिस इक्वल टू के लिए यही वर्क कर रहा है। f ऑफ 1 निकालो इसके लिए, तो जहाँ x है वहाँ 1 रख दो, तो 1 प्लस 3 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 इंटू एक्स इज 3 प्लस a, इट मीन दिस इज इक्वल टू 4 प्लस a। बाकी चीज़ें मेरे पास हैं, तो जस्ट पुट द वैल्यूज। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या होगा भाई, f ऑफ 1 माइनस एच, क्या निकाला हमने ये, तो दिस बिकम योर एच स्क्वायर माइनस का 5h प्लस का 4 प्लस का a एंड माइनस f ऑफ 1 माइनस 4 प्लस a होल डिवाइड बाई माइनस h एज इट इज। इस माइनस को अंदर लेके जाओ, दिस माइनस एंड दिस बिकम माइनस, 4 कैंसिल आउट, a टू a कैंसिल आउट। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मुझे मिला लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर माइनस का 5h होल डिवाइड बाई माइनस का h। तो क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 मैंने एज इट इज रखा, h को मैंने बाहर निकाला, मेरे पास बचा h माइनस 5 होल डिवाइड बाई माइनस h। दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, माइनस को ऊपर ले जाते हैं, तो दिस बिकम योर लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड माइनस ऊपर जाएगा तो माइनस का h और प्लस का 5 हो जाएगा, यानी माइनस यहाँ लगेगा, दोनों के साइन चेंज कर देगा। नाउ अप्लाइंग द लिमिट h बिकम 0, तो 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5, इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 5। ठीक है, तो अब बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है, वाइल लिमिट h टेंड्स टू 0 दिस फंक्शन बिकम a प्लस h, a मीन्स 1 प्लस h, सॉरी f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरा h। जस्ट पुट द वैल्यूज। अब मेरे पास f ऑफ 1 प्लस h नहीं है, तो पहले मैं f ऑफ 1 प्लस h निकालता हूँ भाई। तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, जब फंक्शन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो मेरा फंक्शन कौन सा वर्क करेगा, तो मैंने देखा जब 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन इज bx प्लस 2, तो दिस बिकम योर bx प्लस 2। x की जगह क्या रखोगे 1 प्लस h, तो दिस 1 प्लस h
प्लस टू, एट मीन दिस बिकम योर बी प्लस बी एच प्लस टू। ठीक है, एफ ऑफ वन हमारे पास पहले से है। ठीक है, ठीक है, तो पुट कर देते वैल्यू, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ वन प्लस एच, दिस इज योर b प्लस बी एच प्लस टू। एफ ऑफ वन क्या है? ठीक है, एफ ऑफ वन के लिए फंक्शन ऊपर वाला वर्क करेगा, दैट इज 4 प्लस ए, 4 प्लस ए एंड होल डिवाइड बाय क्या होगा मेरा h। ठीक है, तो देखो कुछ कैन, सॉरी दिस इज माइनस नॉट प्लस, तो -4 माइनस ए, दिस विल लाइक दैट। सॉल्व कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम b प्लस बी एच, दिस बिकम माइनस का 2 एंड माइनस का a एंड होल डिवाइड बाय h। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। ठीक है, देखो क्या किया जाए अब, तो सिंपल सा समझ में आता है भाई कि अब ये मेरा क्या है, मैं निकाल रहा था राइट हैंड डेरिवेटिव, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ दिस बिकम 0, तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, बट मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर आपको याद हो तो दैट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब एक चीज़ श्योर है यहाँ पे कि दिस मस्ट बी इक्वल टू 5, ये मेरी लिमिट जो है इक्वल टू 5 आएगी, तभी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो एक चीज़ और सीखी हमने कि अब ये इक्वल टू 5 कब हो सकता है। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आती है यहाँ पे कि जब तक ये h नीचे वाला कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये h कैंसिल आउट कैसे हो सकता है? देखो लास्ट अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा था, अगर आपने लिमिट्स को ध्यान से पढ़ा होगा, तो अगर मेरा ये जो पोर्शन है, जो कांस्टेंट पोर्शन है, वो अगर 0 हो जाए, मान लो ये पूरा 0 हो जाए, तो दिस बिकम योर बी एच बाई एच, फिर एच कैंसिल आउट हो जाएगा, यू गेट योर राइट हैंड लिमिट बी। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट क्या मिल जाएगी मुझे? b मिल जाएगी उस कंडीशन में। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका मतलब मुझे क्या लिख रहा है कि b -2 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और ये लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी? देखो हम 11th में भी जब लिमिट्स करते तो हम ये बोलते थे कि ऊपर से कैसे भी करके जिस टर्म में h है ना वो छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जानी चाहिए? कैंसिल आउट होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें हम कैंसिल आउट कर देते, जिसमें h बचता था h कॉमन लेते थे, h से h कैंसिल आउट कर देते और हमारी लिमिट निकल जाती थी। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? b और a अननाउंस है जिनका मुझे नहीं पता है क्या। ठीक है, तो मेरा क्या है कि राइट हैंड लिमिट क्या होनी चाहिए? मस्ट बी फाइनाइट। फाइनाइट क्यों होनी चाहिए भाई? बिकॉज इट इज एग्जिस्ट, इसने बोला है भाई क्वेश्चन में। ठीक है, कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ऑल एक्स। ठीक है, सभी एक्स के लिए क्या है? डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है। इसका मतलब क्या है भाई कि ये 1 के लिए भी डिफरेंशिएबल होना चाहिए। 1 के लिए डिफरेंशिएबल कब होगा? देखो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो तो 5 आ गई, दैट्स ओके, यानी यहाँ तक सही था। मैंने जब राइट हैंड लिमिट निकाली तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5, बट वो इक्वल टू 5 आनी चाहिए तभी तो एग्जिस्ट करेगा ना। ठीक है, तो जब तक ये नीचे वाला h नहीं हटेगा तब तक वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अब नीचे वाले x को कब हटा सकता हूँ मैं? जब मैं ये बोलता हूँ कि b -2 माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू 0, तो देयरफॉर यहाँ से मैं बोलूँगा दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इट मस्ट बी फाइनाइट, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0, ये तभी फाइनाइट हो सकता है, यानी b इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2 + a। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैंने बोल दिया कि ये और ये 0 है, तो इट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, बाकी क्या बचा? बी एच प्लस 0 करने की जरूरत नहीं, डिवाइड बाय h, h एंड h गेट कैंसिल आउट, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? b। तो दैट इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड क्या आया था? दैट इज 5, राइट हैंड क्या है? b, तो यानी b की वैल्यू क्या मिली मुझे? 5। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यू गेट a, तो इट मीन दिस इज 5 इज इक्वल टू 2 + a, और वी कैन से 2 इधर ले जाओ, तो 5 - 2 इज इक्वल टू a मीन्स 3, तो a की वैल्यू क्या आएगी? 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गई चीज़ें, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो आ रही है वो राइट हैंड डेरिवेटिव में आ रही है। मैं यहाँ आके अटक गया, यहाँ देखा कि मैंने भाई अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो दिस भी अब सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। तो 0 ऊपर चाहे कुछ भी हो, समथिंग डिवाइड बाई 0 इज़ नॉट डिफाइंड, इट मीन्स वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इसका मतलब तो डेरिवेबल नहीं है इस पॉइंट पे। तो डेरिवेबल कब हो सकता है? एक ही कंडीशन मुझे मिलती है कि जब ये जो टर्म है विदाउट h वाली वो सारी क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने बोला कि ये मेरी जब 0 हो जाए, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन 1 मिली।
दूसरा, जब ये सारी जीरो हो गई तो मैं अब इसकी लिमिट निकाल सकता हूँ, तो दिस बिकम योर बी एच बाई एच, तो यहाँ से मुझे लिमिट मिली बी दैट इज मस्ट बी इक्वल टू 5 होनी चाहिए, तभी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब ये 5 के इक्वल है तो बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, यू गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसको एक दो बार करके देखना, यू गेट योर आंसर। एंड नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम एज इट इज ऐसा ही है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी द फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो एक्स स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी दो मुझे गिवन है, तो फंक्शन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस बी। ठीक है, ये दो मुझे गिवन है, और कब कब है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है मेरे पास, गिवन एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एंड एक्स इज ग्रेटर देन सी। तो ये जो है एक्स इज लेस देन इक्वल टू सी एंड फिर एक्स इज ग्रेटर देन सी के लिए डिफरेंशियबिलिटी कहाँ चेक करनी है, एट सी। ठीक है, तो इसने बोला है कि डिफरेंशिएबल है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज अ फंक्शन दिस इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पे डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रही है, तो अब तो इसने बोला नहीं कि सभी एक्स के लिए, इट मीन्स मुझे सी पे ही चेक करनी है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, क्या होगा भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ, ठीक है, अब फंक्शन क्या है सी, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच, सॉरी एफ ऑफ सी एंड होल डिवाइड बाय माइनस एच, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट सी माइनस एच, तो एफ ऑफ सी माइनस एच क्या होगा मेरा, ठीक है, देखो क्या होगा भाई। ठीक है, जब फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, सी से कम होगी, सी से कम होगी तो मीन्स दिस फंक्शन विल वर्क, तो इट मीन दिस बिकम सी माइनस एच होल स्क्वायर, और वी कैन से सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch, दैट इज एफ सी माइनस एच। नाउ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ सी, एफ ऑफ सी क्या होगा, यही फंक्शन वर्क करेगा, इट मीन दिस सी स्क्वायर। ठीक है, पहले इस पुट कर देते हैं, यू गेट योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंस टू 0, पहले इस पुट करते हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू हमने निकाली, दैट इज योर सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ch, एंड माइनस का क्या हो जाएगा, एफ सी मीन सी स्क्वायर होल डिवाइड बाय माइनस का एच, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, एच वाले टर्म्स बची है, एच कॉमन ले लो, तो लिमिट h टेंस टू 0, h मैंने बाहर निकाल लिया, मेरे पास बचा h माइनस 2c होल डिवाइड बाय माइनस एच, एच एंड एच गेट कैंसिल आउट, माइनस ऊपर जाएगा, दिस बिकम योर लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस 2c, नाउ अप्लाइड द लिमिट, दिस बिकम 0, तो यू गेट 2c, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, सेम एज इट इज राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ सी प्लस एच होगा नाउ, एंड माइनस एफ ऑफ सी होल डिवाइड बाय एच। नाउ वी हैव टू फाइंड द फंक्शन एफ ऑफ सी प्लस एच। ठीक है, तो फर्स्ट फाइंड एफ ऑफ सी प्लस एच, सी प्लस एच के लिए फंक्शन कौन सा वर्क करेगा भाई, तो मैंने रीडिफाइन किया था यहाँ पे, व्हेन सी इज ग्रेटर देन, ओ सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन सी, तो दिस फंक्शन विल वर्क मीन्स ए एक्स प्लस बी, तो वी हैव टू राइट दिस ए एक्स की जगह रखोगे सी प्लस एच प्लस बी, इट मीन दिस इज इक्वल टू ए सी प्लस ए एच प्लस बी। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड अगेन एफ ऑफ सी, तो मुझे पता ही है, पहले जो भी है सेम वैल्यू पुट कर देंगे, तो निकाल लो बस, तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, क्या होगा देखो, इसकी वैल्यू मेरे पास है, दैट इज योर ए सी प्लस ए एच प्लस बी माइनस एफ सी हमने क्या निकाला था, थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, दैट इज योर सी स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय एच मेरा इट इज। ठीक है, अब देखो क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ उसको, मुझे नहीं दिख रहा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर पाऊंगा। ठीक है, तो क्या करना है, लिमिट अप्लाई करूंगा, लिमिट अप्लाई करूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा, इट मीन दिस अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बट भाई ये डिफरेंशिएबल है उसके लिए बोला है, मतलब ये डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, डिफरेंशिएबल है तो इसकी लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, 2c के इक्वल, 2c के इक्वल। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई ये और ये जिनके साथ h नहीं है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी तो h से h कैंसिल आउट होगा, तभी तो इसकी लिमिट फाइनाइट आएगी। तो इट मीन्स पहले तो मुझे मिलता है इफ fx is derivable at x is equal to c, then ठीक है, ठीक है, तो अगर ये डेरिवेटिव देन क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड निकाले तो राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करना चाहिए तो इसका मतलब बोल सकता हूँ कि ए सी प्लस बी माइनस सी स्क्वायर, यानी जिन टर्म्स के साथ h नहीं है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0।
तो इसको मैं बना लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने क्या बना लिया, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। तो अगर ये 0 है तो अब देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, बाकी क्या बचा मेरे पास AH डिवाइड बाई h, h एंड h गेट कैंसिल आउट, यू गेट a। तो दिस इज़ योर राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव? तो अगर अब क्या है, अगेन मैं वही बात बोलनी कि x इक्वल टू c पे ये क्या है, डेरिवेबल है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अब थोड़ी देर पहले हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला था, क्या मिला मुझे 2c। इट मीन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है मुझे कि 2c मस्ट बी इक्वल टू किसके, a, यानी a की वैल्यू तो मुझे मिल गई 2c, a की वैल्यू क्या मिल गई 2c। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे b भी चाहिए। b के लिए क्या करोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो ac प्लस b माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास है 0। तो मैंने क्या लिखा, a की जगह 2c करता हूँ, तो a मेरा a की जगह रखूँ मैं 2c इंटू सी प्लस b माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व किया, यू गेट 2c स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व किया, यू गेट c स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, आंसर है। तो फर्स्ट के लिए क्या आया था मेरा, a की वैल्यू क्या आई 2c और b की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज़ माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शो दैट f(x) इज दिस कॉन्टिन्यूस एट एवरी x r बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो आई थिंक कॉन्टिन्यूटी इसकी हम चेक करनी सीख चुके हैं, मॉडुलस फंक्शन की हम पहले भी कर चुके हैं, तो सिर्फ हम डिस्कस जो करेंगे दैट इज योर डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो वी हैव टू चेक नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -2, तो वी हैव टू चेक डिफरेंशिएबिलिटी दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू -2। तो एज इट इज जैसे हम पहले करते थे, फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, तो f(x) क्या हो जाएगा मेरा, दैट इज इक्वल टू, अब देखो x प्लस 2 है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया कि देखो ये 0 कहाँ हो रहा था, x प्लस 2 इक्वल टू 0 मैंने रखा, तो x इज इक्वल टू -2, यानी -2 पे क्या हो रहा है ये 0। तो अगर मैं बात करता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 देन योर फंक्शन इज पॉजिटिव। -2 से जब बड़ा होगा तो ये फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इट मीन दिस बिकम योर x प्लस 2। व्हेन x इज लेस देन -2 देन दिस बिकम नेगेटिव, इट मीन्स दिस माइनस ऑफ x प्लस 2। दिस बी समथिंग लाइक दैट। नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव्स। तो सो फाइंड द लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फर्स्ट। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, -2, तो -h माइनस f ऑफ -2 एंड होल डिवाइड बाय -s। दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड a इज -2 नाउ। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट फाइंड द फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ -2 -h। ठीक है, क्या होगा देखो, पहले देखो -2 -h, जब फंक्शन की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो योर फंक्शन विल बी दिस, एंड दिस इज माइनस ऑफ x की जगह क्या रखोगे, -2 -h एंड +2 मेरा एज इट इज, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो दिस बिकम h। ठीक है, f ऑफ -2 -h बिकम h। नाउ वी हैव टू फाइंड f ऑफ -2। फॉर f ऑफ -2 योर फंक्शन विल बी दिस और दिस, जो भी चाहो, तो मैंने ऊपर वाला लगाया तो ऊपर वाला यूज़ कर लेता हूँ, तो दिस बिकम योर -2 + 2, इट मीन दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज h -0 डिवाइड बाय -h, दिस बिकम योर h डिवाइड बाय -h, लिमिट एज इट इज रहेगी, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो दैट इज इक्वल टू -1। इट मीन्स योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1। अब हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 वही रहेगा, f ऑफ -2 + h हो जाएगा बस, एंड माइनस f ऑफ -2 एज इट इज होल डिवाइड बाय प्लस की बजाय -h। तो f ऑफ -2 + h निकालना है। तो अब देखो जब -2 से बड़ा होगा तो फंक्शन के लिए कौन सा वर्क करेगा, फॉर दिस, तो x + 2, तो f ऑफ -2h, x + 2 मीन्स x की जगह रखोगे -2 + h एंड +2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट h। तो वैल्यू ऑफ द दिस एंड f ऑफ -2 हमने निकाला हुआ, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जस्ट पुट द वैल्यूज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस बिकम योर h -0 डिवाइड बाय h, इट मीन दिस बिकम योर लिमिट h टेंड्स टू 0 h by h, this and this get cancelled out, you get 1, it means your right hand derivative is 1. So your left hand derivative is -1 but your right hand derivative is 1, so it means your left hand derivative is not equal to right hand derivative, it means this function is not differentiable at x is equal to -2, that's it. हो जाएगा आई थिंक, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेम देखो अगला है, तो जस्ट इसको रीडिफाइन करना है, एट एक्स इक्वल टू 3 पे चेक करना है, तो ये 3 पे 0 होता है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा x -3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू ले लो, एंड -x -3
व्हेन x इज लेस देन 3। ये दो डेफिनेशन है। आई थिंक इससे मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा और इससे मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकल जाएगा। आप निकाल सकते हो, इतनी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी है। दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की, आज का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे मुझे चेक करना है, तो मैं इस फंक्शन को दोबारा से लिखता हूँ। चलो वहीं लिख लेते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2, ये फंक्शन है। इट्स नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 2, तो मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे मुझे इसकी डिफरेंशियबिलिटी को चेक करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा। x इज इक्वल टू 2 पे करना है, तो फर्स्ट मैं इस फंक्शन को रीडिफाइन करता हूँ। ठीक है, रीडिफाइन करने के लिए क्या, पहले मैंने इसको देखा। ठीक है, तो सबसे बेटर क्या रहता है, जैसे हम पहले नंबर लाइन बनाते थे। ठीक है, नंबर लाइन को शो कर लो। तो ये फंक्शन कहाँ जीरो हो रहा है, एट x इज इक्वल टू 1 पे 0 होगा। जब 1 पुट करूँगा दिस बिकम 0। ये होगा x इज इक्वल टू 2 पे 0। तो मैंने दोनों पॉइंट लिख लिए कि 1 यहाँ होगा कहीं, लेट बी 2 यहाँ होगा। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि जब 2 से बड़ी, यानी जब मैंने 3 लिखा दिस बिकम पॉजिटिव, तो यहाँ पे x माइनस 2 क्या होगा, ये यहाँ पे x माइनस 2 ही होगा। मीन्स 2 से जब बड़ा होगा, और 2 से जब छोटा होगा, इट मीन्स इन दिस रेंज, इस रेंज में दिस बिकम नेगेटिव, इट मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 2 होगा ये इस पूरे पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इट मीन्स इसके नीचे पूरे पे। ठीक है, अब मैंने देखा इस वाले फंक्शन को, ये डिफाइन होगा a पे, यानी 1 से कोई भी बड़ी वैल्यू लूँगा ये पॉजिटिव रहेगा। इट मीन्स इसके इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो दिस बिकम योर x माइनस 1। बट जब मैं इसके इस तरफ जाऊँगा, 1 से छोटी टर्म लूँगा तो दिस बिकम योर माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये रफ वर्क है। वैसे अब मैं इसको इजीली रीडिफाइन कर सकता हूँ कि अब देखो मेरे पास सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बोलता हूँ कि व्हेन x इज लेट में ग्रेटर देन 2 ले लिया, कि x जब 2 से बड़ा होगा। देखो दो ही पॉइंट है, 2 1। ठीक है, तो इससे बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में होगा, और इससे छोटा होगा। 3 इसी का डिफाइन कर सकते हैं हम। तो जब x 2 से बड़ा होगा, ठीक है, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा देखो। तो देन एफ एक्स इज इक्वल टू, पहले मैंने देखा इसको, इसका क्या हुआ भाई, इसको मैंने देखा इधर जाए तो x माइनस 1 रहता है। ठीक है, इसके इधर तो 2 से इधर भी यही रहेगा, इट मीन दिस इज योर x माइनस 1। ठीक है, 2 से बड़ा, इट मीन्स इसकी बात कर रहा हूँ, दिस बिकम योर एज इट इज x माइनस 2। नाउ व्हेन यू सॉल्व देम यू गेट 2x माइनस 3। दिस इज द फंक्शन व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, या फिर इसको आप इक्वल टू भी इसके साथ लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं f ऑफ x। अब किसकी बात करते हैं, 1 और 2 के बीच में, व्हेन x इज लाई बिटवीन 1 एंड 2। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में मैंने देखा ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है भाई, तो ये वाला फंक्शन तो एज इट इज़ x माइनस 1 ही रहेगा, तो मैंने इसको लिख दिया x माइनस 1। ठीक है, अब मैंने इसको देखा तो ये इधर जाते ही ये नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस ऑफ माइनस x माइनस 2, तो माइनस ऑफ माइनस x माइनस 2, दिस बी समथिंग लाइक दैट। नाउ सॉल्व दिस, x माइनस 1 दिस बिकम माइनस x प्लस 2, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 1। इट मीन दिस इज a constant function when x lie between 1 and 2 and the last condition when x is less than equal to 1। ठीक है, जब 1 से छोटा होगा तो देखो क्या होगा, f ऑफ x क्या बन जाएगा मेरा, इससे छोटा ये वाला फंक्शन क्या होगा, नेगेटिव, इट मीन्स माइनस ऑफ x माइनस 1, एंड दिस फंक्शन विल ऑल्सो बी माइनस, तो माइनस ऑफ x माइनस 2। जस्ट सिंप्लीफाई दिस, माइनस x प्लस 1 माइनस x प्लस 2, सॉल्व दैम, यू गेट माइनस का 2x सॉरी एंड प्लस 3। दिस इज द फंक्शन व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। तो नाउ वी हैव टू चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 के लिए, अब देखो 2 के लिए मेरे ग्रेटर देन ये, इट मीन्स राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए मेरा ये फंक्शन वर्क करेगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मेरा फंक्शन ये वर्क करेगा। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू फाइंड द लेफ्ट एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड निकालें, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, तो वही होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ फंक्शन क्या है, a क्या है मेरा, दैट इज 2 पे चेक करना है, तो 2 माइनस h माइनस f ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, h माइनस का, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो अब देखा मैंने 2, अब इक्वल टू में आपने ये लिया है, तो अब सबसे बेटर रहता है कि मैं इक्वल टू यहाँ लेता इसकी बजाय। ठीक है, क्योंकि मेरे पास चॉइस रहती है ऊपर लो नीचे लो। अब यहाँ मैं क्यों लेता हूँ कि फंक्शन की वैल्यू डायरेक्टली मुझे दिख रही है, दैट इज 1, तो f ऑफ 2 यहाँ से मुझे सिंपली दिख गया कि दैट इज इक्वल टू 1 होगा। अब मुझे निकालना है f ऑफ 2 माइनस h। जब f की वैल्यू क्या होगी, 2 से छोटी होगी, इट मीन दिस विल वर्क, तो अगेन दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन ये क्या होगा, 1 ही होगा, जस्ट पुट द वैल्यूज, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का h,
ठीक है, तो दिस बिकम योर 0 बाय माइनस एच, इट मीन दिस इज इक्वल टू 0, तो योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज 0 इन दिस केस। ठीक है भाई, 2 माइनस एच के लिए कौन सा फंक्शन वर्क करेगा, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है, 2 के लिए भी मैंने इसी को बोल दिया ताकि मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ा, अगर आप सॉल्व भी करते तो भी वही मिलता। ठीक है, क्योंकि आप क्या करते हैं, एक्स इज 2 रखते, 2 and 2 गेट कैंसिल आउट, अल्टीमेटली यू गेट द 1, सॉरी यहाँ पे रखते ना 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली आपका आंसर वही मिलता है जो आपको मिलना है। ठीक है, तो इक्वल टू बेटर है, जहाँ ईजी बने वहाँ लो। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 होल डिवाइड बाई एच। नाउ पुट द वैल्यूज, 2 प्लस एच के लिए देखो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा। ठीक है, 2 प्लस एच, जब 2 बड़ा होगा तो दिस विल वर्क, तो दिस बिकम योर, कैसे निकालोगे, 2x माइनस 3 है, तो f ऑफ 2 प्लस एच दिस इज 2x प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज 2 ट्वाइस ऑफ 2 प्लस एच प्लस 3, सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज योर 4 प्लस 2h प्लस 3, इट मीन दिस इज 2h प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ गई, दैट इज 2h प्लस 7, तो मैं लिख दिया 2h प्लस 7। f ऑफ 2 की वैल्यू क्या थी, हमने पहले निकाला, दैट इज़ 1, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय मेरा h एज इट इज़। ठीक है, और लिमिट मेरी एज इट इज़ रहेगी, लिमिट h टेंस टू 0, सिंप्लीफाई करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, दिस बिकम योर 2h 7 माइनस 1 दैट इज प्लस 6 डिवाइड बाय h। ठीक है, तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। अब देखो h टेंस टू 0 है, h में बाहर नहीं निकाल सकता, तो ऊपर क्या मिलेगा, ये तो 0 हो जाएगा, दैट इज 6 बाय 0, इट मीन दिस इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, इट मीन्स ये एग्जिस्ट नहीं करता, और इसका जो राइट हैंड डेरिवेटिव आ रहा था दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कहाँ अप्रोच कर रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ये 0 को जा रहा है, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आई थिंक जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट सारा जो मैटर था वो लिमिट्स का ही था। ठीक है, तो अगर आपको लिमिट्स अच्छे से आती है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो जितने डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करवाए, तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जस्ट ठीक है, ओवर करते हैं, थैंक यू।